अगर आप भी जानना चाहते हैं पॉकेट मनी इन गूगल पे या फिर गूगल पे में जो पॉकेट मनी का ऑप्शन आ रहा है वो एग्जैक्टली है क्या, उसका यूज कैसे करना है और मिस यूज होने से कैसे बचाना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा गूगल पे ने ये ऑप्शन लाया क्यों है। देखिए पहले क्या होता था कि मार्केट के अंदर कैश चलता था, तो आपके घर के अंदर जो भी ऐसा इंसान है जिसका इनकम का सोर्स नहीं है, जैसे आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बुजुर्ग माँ बाप हो सकते हैं, तो उनके पास एक्टिव इनकम का सोर्स होता नहीं है, तो पहले अगर उनको कोई भी सामान खरीदना होता था तो आप उनको कैश दे देते, वो मार्केट में जाते और जो भी सामान खरीदना लेके आ जाते। लेकिन अब क्या होता है, कैश उतना अवेलेबल नहीं होता, तो उनको दुकान पे जाना पड़ता है, फिर क्यूआर कोड का फोटो खींच के आपको भेजते हैं, फिर आप उसका पेमेंट करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है काफी लंबा होता है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए गूगल पे ने पॉकेट मनी ऑप्शन लाया है। सो जो भी इंसान आपके घर में ऐसे हैं जिनका इनकम का सोर्स नहीं है, तो उनको आप एक लिमिट असाइन कर सकते हैं कि पूरे महीने में वो इतने पैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है जिसका इनकम का सोर्स नहीं है, आपने उसको 2000 रुपए की पॉकेट मनी असाइन कर दी, तो उसके बाद में वो 2000 रुपए कहीं पे भी यूज कर सकता है, बार बार आपको अप्रूवल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप चाहें कि अप्रूवल देना चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अब वो कहां पे दिखाई देता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा देखिए जो भी लिमिट आपने असाइन की है वो हर महीने रीसेट हो जाती है। सो एक महीने में मैक्सिमम उतने ही पैसे यूज किए जा सकते हैं और कितने पैसे यूज किए जा चुके हैं वो भी आप देख पाएंगे। ये सारी चीजें कहां पे होती है, कैसे काम आती है, पूरा मैं आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉकेट मनी का फीचर है ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। सो मिसयूज से कैसे बचाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखिए अगर आपका फोन किसी गलत आदमी के हाथ में लग गया, उसने अपने आप को पॉकेट मनी असाइन कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा यूज करते रहेगा। सो अगर ऐसा कोई करता है तो वो चीज आपको कहां पे दिखेगी वो भी हम देख लेंगे। अब वीडियो शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको गूगल पे के इस पॉकेट मनी फीचर के बारे में पता कहां से चला। अब दोस्तों गूगल पे में पॉकेट मनी फीचर को कैसे यूज करना है ये बताने के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। देखिए मैंने दो मोबाइल लिए हुए हैं, एक मोबाइल से हम पॉकेट मनी असाइन करेंगे और दूसरे से रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे सारी चीजें देख सकते हैं वो समझ लेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन में आना है, यहां पे आपको पॉकेट मनी का ऑप्शन दिखाई देगा। इनकेस दिखाई नहीं देता तो गूगल पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पे यही दिया गया पॉकेट मनी गोज डिजिटल, आस्क योर लव वन टू डाउनलोड द गूगल पे ऐप, लेट देम पे यूजिंग योर बैंक अकाउंट। फिर नीचे की तरफ दिया गया यू डिसाइड अ मंथली लिमिट, मतलब आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो। दे कैन यूज द लिमिट टू पे यूजिंग यूपीआई एंड यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम दे पे। तो जब भी वो पेमेंट करेंगे तो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में दे कैन पे इंडिपेंडेंटली, बार बार आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ दो ऑप्शन दिए गए हैं, गिव पॉकेट मनी, रिसीव पॉकेट मनी। अब मान लीजिए आप किसी को पॉकेट मनी असाइन करना चाहते तो उस केस में गिव पॉकेट मनी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे उसका नाम या मोबाइल नंबर आपको एंटर करके उसको सर्च कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी दिखाई देगा, मतलब जिसको भी आप पॉकेट मनी असाइन करना चाहते हैं उसका यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आपको यूपीआई आईडी के थ्रू नहीं करना है तो आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। अब क्यूआर कोड का ऑप्शन कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो यूपीआई आईडी है ये सही है, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए अगले पेज में ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे एक मंथली लिमिट सेट करनी है या फिर हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मैं अप्रूवल देना चाहता हूं। सो आपकी चॉइस है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा करना है कि एक बार आपने लिमिट असाइन कर दी, बार बार आपको डिस्टर्बेंस ना हो, तो पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन से पहले आपका अप्रूवल होना चाहिए तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो मान लीजिए आप मंथली लिमिट सेट करना चाहते हैं, पहला ऑप्शन चूज करके जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कितने अमाउंट की लिमिट आप सेट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हजारों में ही करना है, अगर आप चाहें तो 100 रुपए 500 रुपए कितने की भी लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 500 रुपए की लिमिट सेट करना चाहता हूं। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे किस तरीके से काम करता है वही दिया गया है कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो यूपीआई से इंडिपेंडेंटली पेमेंट कर सकता है, आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, ऑल ट्रांजैक्शन आप ट्रैक कर सकते हैं गूगल पे ऐप के अंदर, और लिमिट जो होती है हर महीने रीसेट हो जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है जिसको आप पॉकेट मनी असाइन कर रहे हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। सो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, वो आपका बच्चा है, पेरेंट्स है, स्पाउस है मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, सिबलिंग है मतलब भाई बहन है, या कोई और है, फ्रेंड वगैरह को भी करना है तो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे बोल रहा है चूज आईडी टाइप, यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है आधार कार्ड का। सो जिसको भी आप असाइन कर रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको कहेगा कौन से बैंक अकाउंट से आप लिमिट असाइन करना चाहते हैं। फिर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके सेंड इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा। अब देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, ऊपर साफ साफ दिया गया है कोई भी पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होने वाला। ये सिर्फ आप जो लिमिट असाइन कर रहे हैं पॉकेट मनी की उसके लिए आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे अपना यूपीआई पिन एंटर करना है। ये डालने के बाद में जैसे ही आप सेट कर देंगे आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसको 30 मिनट के अंदर ये जो इन्विटेशन है इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं दूसरे मोबाइल के अंदर हमें यहाँ पे इन्विटेशन आ चुका है, तो जो सामने वाला इंसान होगा उसको ओपन इन्विटेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ये वाला पेज उसको दिखाई देगा और यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसको देखने को मिल जाएगी। सिंपली उसको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर उसके सामने ये पेज आएगा जिसमें यही बताया गया है कि 30 मिनट के बाद में आप पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर उससे पहले करना है तो आपके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सामने वाले को लॉक लगाने के लिए भी कहेगा, तो उसको लॉक यहाँ पे सेट करना होगा। उसके बाद में यूपीआई सर्कल वाले पेज में ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर इसमें भी मैं डन कर देता हूं तो देखिए यहाँ पे भी दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यू पे फॉर, पेइंग फॉर यू। सो अब देखिए पहले वाला जो मोबाइल है उसके अंदर यू पे फॉर में मतलब आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अवेलेबल लिमिट कितनी है, इसमें देखिए टोटल लिमिट और जितना पैसा यूज हो चुका होगा वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। साथ ही साथ में हर महीने कभी रीसेट होने वाली है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा सेकंड मोबाइल में भी आप देख सकते हैं पेइंग फॉर यू के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन आपके लिए पेमेंट कर रहा है, कितने की लिमिट है और लिमिट कब रीसेट होने वाली है। अब देखिए सेकंड मोबाइल में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया रिक्वेस्ट समवन टू ऐड यू। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यही क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। तो सामने वाले को कहना है कि रिक्वेस्ट समवन टू ऐड यू के ऊपर क्लिक करके जो क्यूआर कोड मिलेगा वो आपके साथ शेयर करे, उसके बाद में उसको स्कैन करके आप ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिसको आपने पॉकेट मनी असाइन की है उसको आपको रिमूव करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स दिए गए, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको एक बार फिर से अपना यूपीआई आईडी एंटर करना होता है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद में वो आपकी लिस्ट से रिमूव हो जाता है और जो सामने वाले का मोबाइल होगा वो भी कुछ टाइम में रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए जिसको आपने लिमिट असाइन की वो आपके यूपीआई सर्कल को छोड़ना चाहता है तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके लीव यूपीआई सर्कल के ऊपर क्लिक करके वो भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमारे केस में हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे बैक करके वापस से आते हैं तो वो पेज गायब हो चुका है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे अगर आपको ये चेक करना है कोई मिसयूज कर रहा है नहीं कर रहा है तो उस केस में यू पे फॉर वाला ये जो पहला ऑप्शन है इसमें आप जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई ऐसा नाम दिखाई देता है जिसको आपने ऐड नहीं किया तो सिंपली आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका आपको लगता है कोई फायदा उठा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए।